नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड को हम लोग किस तरीके से कैच कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आज जो मैंने सिग्नल दिया था उसमें हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला हुआ है। इसके पीछे का मैं पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा प्राइस एक्शन के साथ और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना आप सीख जाओगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। मेरा चैनल कुछ लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि यहाँ पे फ्री में सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि ये सिग्नल के पीछे का आप लॉजिक सीख जाओ और लॉजिक सीखने के बाद उसको लाइव मार्केट में आप इम्प्लीमेंट करना चालू करो, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलो ये वीडियो में सीखते हैं कि ये सिग्नल कौन से बेसिस के ऊपर जनरेट किया था। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा अपना ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैंने 9:51 पर आपको सिग्नल दिया था, आरईसी बाय करने के लिए बोला था 150.50 के ऊपर और स्टॉप लॉस अपना सिर्फ ₹1.10 नीचे था, मतलब 149.40 के ऊपर। तो ये जो मैंने 9:51 पर आपको सिग्नल दिया था इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। अभी आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, लगभग यहाँ पे मैंने वो सिग्नल दिया था और अपना स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था वो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया हुआ था 149.40 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो एंट्री हुआ था, एंट्री होने के बाद जब मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे आना चालू हो गया तो एग्जैक्टली अपना 149.40 के ऊपर मार्केट आ गया, फिर वहां से बाउंस बैक हो गया, दोबारा नीचे आके फिर उसी लेवल से ऑलमोस्ट बाउंस बैक हो गया और अपना स्टॉप लॉस 149.40 के नीचे था। तो ये लेवल मैंने कौन से बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट करके दिया था कि आपको इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और मैंने ये बीच का ही लेवल दिया था। तो इसको आप समझ लीजिए, जब भी आप एंट्री करते हो और जब भी आप एग्जिट करते हो तो ये दोनों टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, एंट्री और एग्जिट सटीक बैठने के लिए प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का हमें एनालिसिस करना पड़ता है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस देना चाहिए था या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस देना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए क्या किया, ये वाला स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके दिया जो कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आ रहा था। तो अभी आप इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। तो अभी मैंने आपके सामने ये ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, ये ऑप्शन चेन है आरईसी लिमिटेड का। तो ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन में अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि हमें ओपन इंटरेस्ट को ही फॉलो करना है और ओपन इंटरेस्ट में क्यूमुलेटिव और डे का देखना है। तो यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, अगर आपको एंट्री और एग्जिट सटीक चाहिए तो ऑप्शन ग्रीक्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस डेल्टा और थीटा को देता हूँ। तो जब ये डेल्टा और थीटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तब आप सटीक तरीके से एनालिसिस कर पाओगे। ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बता सकता है, ओपन इंटरेस्ट हमें बता सकता है कि मार्केट है वो अप जा सकता है या डाउन जा सकता है या फिर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड फेज में रह सकता है। ये तीन बातें हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के थ्रू पता चल सकती है। अभी मान लो कि हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अप जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी जब मार्केट अप जाएगा तब हमें एक सटीक एंट्री का पॉइंट चाहिए और एक सटीक एग्जिट का पॉइंट चाहिए। एंट्री और एग्जिट ये हम लोगों को पता चलना है। तो एग्जिट में दो टाइप के एग्जिट रहते हैं, पहला रहता है एक स्टॉप लॉस वाला एग्जिट और दूसरा रहता है प्रॉफिट बुकिंग वाला एग्जिट। प्रॉफिट बुकिंग में भी क्या होता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी रहता है और ट्रेलिंग स्टॉप भी रहता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आने चाहिए कि ये एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें एक लेवल मिल गया, हम उसका ब्रेकआउट होने तक वेट करेंगे। ब्रेकआउट के टाइम पे हम लोग उसका वॉल्यूम कंफर्मेशन लेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी जब स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने का समय आता है तो स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो लोएस्ट लो रिस्क वाला स्टॉप लॉस रहेगा वो लो रिस्क वाला स्टॉप लॉस को हमें फॉलो करना है। अगर अभी आज के ये सिग्नल में देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आ रहा था, मतलब रिस्क ज्यादा हो रहा था, और ऑप्शन चेन के हिसाब से जब मैंने ऑप्शन ग्रीक को कैलकुलेट किया तो ऑप्शन ग्रीक का स्टॉप लॉस थोड़ा अलग आ रहा था, उसमें रिस्क कम था और उसी स्टॉप लॉस को मैंने फॉलो कर दिया और बस उसी बेसिस के ऊपर वो लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहां से मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से आपको काम करना है।
तो ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में बेसिकली हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लॉन्ग पोजीशन जो यहाँ पे बने हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ से बने हुए हैं या वीक हैंड की तरफ से बने हुए हैं। जब हम लोगों को ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ से लॉन्ग पोजीशन बन चुके हैं, तब जाके हम लोग अगर एंट्री लेते हैं तो हमारा एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो है ये सभी डिटेल्स में मेरे 4 कंपार्टमेंट वाला जो थ्योरी है वो मेरा 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी मेरे फ्री कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये बैंक निफ्टी में जो वन साइडेड मोमेंटम हुआ था उसके बाद थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया था, और रेंज बाउंड फेज के बाद ये रेंज बाउंड फेज को हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है। तो ये बैंक निफ्टी जो अभी कंटिन्यूअसली अपसाइडेड मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसकी वजह से कल के दिन हमें थोड़ा मार्केट में वेट करना पड़ेगा, और जब मार्केट खुल जाएगा तो उसके बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है ये देखना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है और निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी का मैंने आपके सामने चार्ट लगाया हुआ है। ये जो एनालिसिस है मैं आवरली चार्ट के ऊपर कर रहा हूँ। आवरली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको ज्यादा तरीके से मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है ये समझ में आता है। तो जब भी हम लोग आवरली चार्ट के ऊपर अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो नीचे का जो लेवल आ रहा है वो 14,714 का लेवल आ रहा है, और अपसाइड का जो लेवल आ रहा है वो 14,913 का लेवल आ रहा है। मतलब ये 100 पॉइंट का रेंज यहाँ पे बना हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होके इसको अपसाइड की तरफ अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आप बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। ये बाय का पोजीशन इनिशिएट करते समय आपको कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, पीसीआर का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। पीसीआर आइदर ओवरबॉट जोन में रह सकता है या फिर ओवरसोल्ड जोन में रह सकता है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। और ये जब हमें कंफर्मेशन देगा कि मार्केट यहाँ पे अभी बाइंग के लिए सफिशिएंट एक्टिविटी बता रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कल के दिन 10 बजे के बाद मेरे ख्याल से आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, तो सुबह 9:15 बजे से लेके 10 बजे तक का जो मोमेंटम रहेगा ये मोमेंटम को हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आने से पहले मैंने आज तक ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि मार्केट इनिशियली एक रेंज बाउंड फेज में चला जाता है। तो सुबह 9:15 बजे से लेके 10 बजे तक मार्केट में रेंज बाउंड फेज आने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगा तो आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी के बाद हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है, और उस डेटा को हम लोग कंबाइन करके फिर वो आगे का रणनीति बनाएंगे। तो थंब रूल के हिसाब से ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बारे में और भी डिटेल्स आपको चाहिए कि इसको ऑप्शन चेन के साथ कैसे कंबाइन करना है, तो ये वीकेंड के ऊपर मैं इसके लिए और एक वीडियो बना सकता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद यूट्यूब के ऊपर अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और ये वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।